हकीम लुकमान एक शख्सियत जिनका तज़किरा कुरान करीम में सूरह लुकमान में आया है। ये वाज़े नहीं कि वो नबी थे या नहीं, अलबत्ता वो एक बहुत दाना आदमी थे और बहुत सी हकायात उनसे मंसूब हैं। उनकी हिकमत भी मशहूर है और उर्दू की मशहूर मिसल है कि वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, यानी उनकी हिकमत को मेराज समझा जाता है। हकीम लुकमान अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और उनका ईमान बहुत ताकतवर था। कुरान में उनकी कुछ नसीहतें दर्ज हैं जो उन्होंने अपने बेटे को की थीं। स्पॉटलाइट चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत लुकमान के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हकीम लुकमान की जिंदगी के हवाले से और उनकी हिकमत के हवाले से आपको बताया जाएगा। हजरत लुकमान की मदा और सना और उनकी बाज नसीहतों का तज़किरा कुरान में बड़ी अज़मत व शान के साथ बयान किया गया है और उन्हीं के नाम पर कुरान मजीद की एक सूरत का नाम सूरह लुकमान रखा गया। मोहम्मद बिन इसहाक साहिब मगाजी ने उनका नसबनामा इस तरह बयान किया है। लुकमान बिन आऊर बिन माहूर बिन तारख। ये तारख वही हैं जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और मुअर्रिखीन ने फरमाया कि आप हजरत अय्यूब के भांजे थे और बास का कौल है कि आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। हजरत लुकमान ने 1000 बरस की उम्र पाई, यहाँ तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोबत में रहकर उनसे इल्म सीखा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बोसत से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे। मगर जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मनसबे नबूवत पर फायज हो गए तो आपने फतवा देना तर्क कर दिया। हजरत अकरमा और इमाम शौबी के सिवा जमहूर उलमा का यही कौल है कि आप नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे और बनी इसराइल के निहायत ही बुलंद मर्तबा साहिब ईमान और बहुत ही नामवर्द मर्द साले थे और अल्लाह ताला ने आपके सीने को हिकमतों का खजीना बना दिया था। कुरान मजीद में है, और याद कीजिए जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा और वो उसे नसीहत कर रहा था, ए मेरे फर्जंद, अल्लाह के साथ शिरक न करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 20 है। हजरत लुकमान उम्र भर लोगों को नसीहतें फरमाते रहे। तफसीर फतह रहमान में है कि आपकी कब्र मकाम सरफंद में है जो रमला के करीब है और हजरत कतादा का कौल है कि आपकी कब्र रमला में मस्जिद और बाजार के दरमियान में है और इस जगह 70 अंबिया अलैहिस्सलाम भी मदफून हैं जिनको आपके बाद यहूदियों ने बैतुल मक़दस से निकाल दिया था और ये लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर वफात पा गए थे। आपकी कब्र पर एक बुलंद निशान है और लोग इस कब्र की ज़ियारत के लिए दूर से दूर तक भी आया करते हैं। हिकमत क्या है? हिकमत अक्लो फहम को कहते हैं और बाज़ ने कहा कि हिकमत मार्फत और असाबत फिल उमूर का नाम है और बाज़ के नज़दीक हिकमत एक ऐसी शय है कि अल्लाह ताला जिसके दिल में ये रख देता है उसका दिल रोशन हो जाता है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत लुकमान को नींद की हालत में अचानक हिकमत अता फरमा दी। बहरहाल नबूवत की तरह हिकमत भी एक वाहबी चीज़ है। कोई शख्स अपनी जिद्दोजहद और कसब से हिकमत हासिल नहीं कर सकता। जिस तरह के बगैर खुदा की अता के ये कोई शख्स अपनी कोशिशों से नबूवत नहीं पा सकता, ये और बात है कि नबूवत का दर्जा हिकमत के मर्तबे से बहुत आला और बुलंदतर है। हज़रत लुकमान ने अपने फर्जंद को जिनका नाम अनम था चंद नसीहतें फरमाई हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह लुकमान में है। उनके अलावा और भी बहुत सारी दूसरी नसीहतें आपने फरमाई हैं जो तफासिर की किताबों में मज़कूर हैं। मशहूर है कि आप दर्जी का पेशा करते थे और बाज़ ने कहा कि आप बकरियां चराते थे। चुनाचे एक मरतबा आप हिकमत की बातें बयान कर रहे थे तो किसी ने कहा कि क्या तुम फलां चरवाहे नहीं हो? तो आपने फरमाया क्यों नहीं, मैं यकीनन वही चरवाहा हूँ। तो उसने कहा कि आप हिकमत के इस मरतबा पर किस तरह फायज हो गए? तो आपने फरमाया कि बातों में सच्चाई और इमानतों की अदायगी और बेकार बातों से परहेज करने की वजह से। बाज़ किताबों में लिखा है कि हज़रत लुकमान ने फरमाया है कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाज़िरी दी है और इन पैगंबरों के मुकद्दस कलामों में से 8 बातों को मैंने चुनकर याद कर लिया है जो ये हैं। नंबर 1, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। नंबर 2, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। नंबर 3, जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो। नंबर 4, जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत रखो। नंबर 5, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो। नंबर 6, अपनी मौत को हमेशा याद करते रहा करो। नंबर 7, अपने एहसानों को भुला दो। नंबर 8, दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। उनकी दानाई से लबरेज बातों की कुछ मिसालें भी हैं।
سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 ہے، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے یہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ اگر معدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے، بے زبان اعضائے جسمانی خدا کی عبادت و ریاضت سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں، اور عہد شکنوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ معارف مسنوی نامی کتاب میں درج ہے کہ حکیم لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کی کاشیں کھلانی شروع کر دیں۔ حکیم لقمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے۔ جب ایک حصہ تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اب میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز کھایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا اور کھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اے لقمان، آپ یہ کیسے کھا رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے دوست، آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں عنایت کرتا تھا، اگر اس سے کوئی ایک دن کوئی کڑوی چیز ملے تو میں اس سے انکار کر دوں۔ اے دوست، اس بات کے لطف نے کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے، اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا۔ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، چنانچہ اگر انسان کو کچھ تکلیف ملے تو فوراً ناشکرہ بن کر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ قصص القرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین اور مورخین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحب بتاتے ہیں۔ اس طرح ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کے لگ بھگ بنتا ہے۔ بہرطور اہل عرب ان کے حالات اور خاندان و نسب سے متعلق اختلاف کے باوجود لقمان یا حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں، اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدرت و منزل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تاریخ قدیم میں لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے جو عاد ثانیہ میں ایک نیک بادشاہ گزرا ہے اور خالص عرب نیاد ہے۔ ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی نے جیسے مستند مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی النسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی کسی صورت میں بھی ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں جو لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ البتہ ابن اسحاق نے وہب بن منبع کی روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، لیکن بیشتر علماء سیر ابن اسحاق کے اس قول سے اتفاق نہیں کرتے۔ ابن اسحاق کے اس قول سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ چونکہ اتفاق نہیں کیا جاتا تو روز الانف میں درج ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں لقمان کا شجرہ نسب لقمان بن انقایا سارا بن سندون درج ہے۔ ان کتب کے مطابق وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پستہ قد، بھاری بدن، سیاہ رنگت، ہونٹ موٹے اور ہاتھ پیر بھدے تھے، مگر وہ بلا کے نیک، عابد و زاہد، صاحب حکمت اور دانا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لقمان نجاری کا پیشہ کرتے تھے، البتہ سعید بن مسیب کے بقول لقمان مصری سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ اللہ نے انہیں اگرچہ نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دانائی سے وافر حصہ دیا۔ عبد الرحمن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی سعید بن مسیب کے پاس آ نکلا اور کچھ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ کالا حبشی ہے، اس لیے کہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مہجہ، اور لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بھدو تھے۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلے عاد یعنی عرب بائدہ کی نسل سے تھے اور غلام نہیں بلکہ بادشاہ تھے۔ وہاں بن منبع کا کہنا ہے کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہوا تو حکمت اس کے بھائی لقمان کو ملی اور اللہ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی جو زمانے کے انسانوں میں سے کسی کو نہیں عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے برابر ادراک و آہستہ وحاسہ عطا فرمایا تھا۔ ادراک اور وحاسہ عطا فرمایا تھا یعنی حواس کی جمع ہے، اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل قامت تھے۔
वहाब ये भी कहते हैं कि लुकमान बिन आद का नसब बलतात बिन सिल्क बिन वाइल बिन हमीर था और वो नबी थे लेकिन रसूल नहीं। अर्जुल कुरान के मुसन्निफ भी यही दावा करते हैं कि लुकमान हकीम और लुकमान बादशाह एक ही शख्सियत है और वाद सानिया के नेक बादशाहों में और बहुत बड़े हकीम व दाना थे और अरब में लुकमान के नाम से जो सहीफ़ा मंसूब था वो उन्हीं लुकमान आद का है। क़िस्सतुल कुरान में सूरह लुकमान की आयत 12 ta 19 का तर्जुमा दर्ज है। उसके मुताबिक लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं उनमें उन बातों पर जोर दिया है कि लोगों के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। ये ना हो कि अज़राह गुरूर मुंह मोड़ लिया जाए और खुदा की ज़मीन पर अकड़ कर चलो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला और खुदा की ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला मगरूर और अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता। हमेशा रफ्तार में म्याना रवि कायम रहनी चाहिए और आवाज़ गुफ्तगू में नरम रखो, इसलिए कि चीखना चिल्लाना इंसानों का काम नहीं। अगर करख्त और बेवजह बुलंद आवाज़ पसंदीदा चीज़ होती तो गधे की आवाज़ काबिल सताइश समझी जाती, हालांकि उसकी आवाज़ बदतरीन आवाज़ शुमार होती है। क़िस्सतुल कुरान के मुसन्निफ कहते हैं कि हकीम लुकमान अगर ग़ुलाम होते तो अपने बेटे ग़ुलाम ज़ादे को ये नसीहत न करते, इसलिए कि गुरूर व नखुवत, खुदबीनी और शेखी, करख्तगी और खुशूनत ऐसे औसाफ हैं जो बादशाहों, शहज़ादियों, मुतमव्विल वसाहिब और इक़्तिदार इन साहिब इक़्तिदार इंसानों के अंदर ही कसरत से पाए जाते हैं। इस अमर से भी इत्तेफाक है कि लुकमान हकीम और लुकमान बादशाह एक ही शख्सियत है और वो आद सानिया के पैगम्बर हज़रत हूद के पैरोकार थे। वो हबशी असल नहीं लेकिन अरबी नस्ल थे। ये ज़ुल्फ़िकार अरशद गिलानी की किताब क़िस्सतुल अंबिया से ये बात नकल की गई है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।